2 दिन पहले उनकी शादी की चौथी सालगिरह थी, लेकिन अयान भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर क्या, दोनों बहुत झगड़े उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर अयान ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं मानी। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह करवाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबी की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी शादी की सालगिरह कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी गौरी मन में सोच रही थी। वह अयान से इतनी नाराज़ थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अयान खड़ा था। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन गौरी अभी भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। अयान कुछ बोलता उससे घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ आई। गौरी ने अंदर जाकर फ़ोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ी हैरत हुई। वह कॉल अयान ने ही की थी, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं जक्कनपुर थाना से सब इंस्पेक्टर अजय सिंह राठौड़ बात कर रहा हूँ। क्या यह अयान के घर का नंबर है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम है? एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उनके जेब से एक वॉलेट और एक फ़ोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसकी लाश की पहचान करने के लिए किसी की ज़रूरत है। क्या आप अभी हॉस्पिटल आ सकती हैं? गौरी का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति यहाँ घर पर हैं, मेरे साथ। क्षमा करें, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। गौरी अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती है। वह भागती हुई हॉल में पहुंची। अयान वहां पर नहीं था। वह सोचने लगी, पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। अयान मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन मैंने उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी बुरी हूँ मैं। वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने हमेशा के लिए अपना मौका खो दिया था। उसे पुराने दिनों की बात याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और अयान का सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। गौरी अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से कहने लगी, बस एक बार मिला दो। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। अयान बाहर आया और बोला, गौरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते समय मेरा वॉलेट और फ़ोन चोरी हो गया है। गौरी दौड़ती हुई उसके पास आई और गले लग गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हम अपनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। ज़रा अगर आपको पता हो कि आप अपने प्रियजन से आखिरी बार मिल रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे? यह तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जीवन आपको दोबारा मौका नहीं देगी, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि वह आखिरी पल कब आ जाए। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करें मानो आप उनसे आखिरी बार मिल रहे हैं। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।